जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं आरंग क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत मंदिर हसौद के ग्राम कुरुद में और यहाँ के प्रगतिशील और सफल किसान भाई सृजन अग्रवाल जी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सीए होते हुए भी वह गौ पालन के क्षेत्र में अनूठा कार्य करे हैं। भाई सृजन अग्रवाल जी गौ पालन करके दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, छाछ, मक्खन, घी, खोआ जैसे अनेक उत्पाद ला परंपरागत तकनीकी यानी कि बिलोना विधि से उत्पादन करके एक शुद्ध उत्पाद की व्यवस्था करत है। और संगे संग किसान भाई हो ईंधन के लिए गोबर गैस और कंडा यानी कि छेना के घलोक उत्पादन करत है। और साथ ही साथ किसान भाई हो जैविक खाद और जैविक खाद्य पदार्थ के भी उत्पादन करके भरपूर अपन आर्थिक उन्नति करत है। किसान भाइयों, भाई सृजन अग्रवाल जी हाँ संगे संग कच्ची घानी से किस्म किस्म के तेल के घलोक उत्पादन करके मन के स्वास्थ्य के प्रति घलोक वह ध्यान देवत है। और ओकर ये नेक कार्य निश्चित रूप से हम सब बर एक मिसाल है, प्रेरणा के विषय है। तो संगवारी हो कैसे ढंग से भाई सृजन अग्रवाल जी हाँ इस क्षेत्र में सफलता हासिल करे हैं और भरपूर आर्थिक उन्नति करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के कैसे खुशहाल जीवन जियत है और जानन और देखन ओकर सफलता के कहानी। नई सोच, नए विचार, उम्मीदों भरा आसमान, ऐसे ही मिलती है सफलता और ऐसे ही होते हैं आत्मनिर्भर किसान। और सफलता तब और भी खास हो जाती है जब कोई युवा इस ओर आता है, प्रकृति को अपनाता है, गौ पालन को अपनाता है, कृषि को अपनाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी बातों का ध्यान रखते हुए गौ पालन और उससे जुड़े व्यवसाय के माध्यम से तय करना चाहता है अपनी आजीविका, अपनी और अपने परिवार की समृद्धि। ऐसे ही एक युवा हैं मंदिर हसौद रायपुर के सृजन अग्रवाल, जो सीए रहे लेकिन गौ पालन और कृषि को अपनाकर वे निरंतर आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कायम कर रहे हैं नई मिसाल। मैं बाई क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पर मैंने अब वो काम छोड़कर पूरी तरह से डिवाइन अर्थ नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसमें हम लोग पुरातन ज़माने में जिस तरह से एक विलेज इकोनॉमी चलती थी उसी तरह से हम यहाँ पे एक विलेज इकोनॉमी के सेटअप में ऑर्गेनिक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक तेल, आटा, मसाला, दूध, सब्ज़ी, बर्तन, इन सब चीज़ों का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद और विशेष रूप से पेट संबंधी रोग से परेशान होने के बाद स्वस्थ जीवन जीने की तलाश में उन्होंने न जाने कितने ही YouTube चैनल देख डाले, न जाने कितने ही देश और विदेश के लोगों से लगातार बातचीत करते हुए इस बात को जानना चाहा कि बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सकता है। हर बार उन्होंने यही पाया कि ये सब कुछ खान पान संबंधी गड़बड़ियों की वजह से हो रहा है। पेट संबंधी रोगों को दूर करने या दूर रहने के लिए ज़रूरी है खान पान सही हो। कुछ साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या होती थी, तो उसके चलते मैंने कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन कोई भी मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा था। तो तब मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जब भी मैं चाय या डेयरी रिलेटेड कोई चीज़ खाता था तो मेरे को गैस, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ें होने लगती थी। इनफैक्ट दूध पीने के बाद तो मुझे उल्टी भी हो जाती थी। तो फिर मैंने इस संदर्भ में यूट्यूब पे रिसर्च शुरू की। तो रिसर्च में मुझे पता चला कि दूध जो होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, केसिन और वे। केसिन फिर से दो प्रकार का होता है, बीटा A1 और बीटा A2। तो जो देसी नस्ल की गाय होती है केवल उनमें ही बीटा A2 केसिन प्राप्त होता है। बाकी जितनी भी विदेशी नस्ल की गायें जैसे जर्सी, होल्स्टर फेलिन, इन सब के दूध में A1 प्रोटीन होता है और इंसान जो है वो केवल A2 प्रोटीन ही पचा सकता है, वही दूध सुपाच्य है। युवा की सोच में हो शामिल जब समृद्धि का भाव, तो कड़ी मेहनत से मिटाया जा सकता है हर एक अभाव। जैसे ही सृजन अग्रवाल को ये समझ में आया कि पेट संबंधी बीमारियों की मुख्य वजह है खान पान संबंधी गड़बड़ियाँ, तो उन्होंने तुरंत एक निर्णय ले लिया
ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी था। सृजन अग्रवाल ने गौ पालन से जुड़ने का निर्णय लिया। इस निर्णय में शामिल था एक और निर्णय, देशी गोवंश। देशी गोवंश से A2 दूध का उत्पादन, और इसके पीछे वजह ये थी कि A1 यानी विदेशी नस्ल की गायों से प्राप्त होने वाले A1 दूध से कई तरह की बीमारियों की संभावना होती है। A2 दूध में भी आपको देसी गाय को क्या खिला पिला रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे बोलते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा खिलाएंगे तो कचरा ही आएगा। तो अगर देसी गाय को अच्छे से अच्छी चीज़ खिलाएं तो A2 दूध की क्वालिटी भी और बढ़ेगी, और A2 दूध ही सुपाच्य होता है। तो जो देसी नस्ल की गाय होती है, जैसे उनकी पहचान ये है कि उनके पीठ पे हम्प होता है और गले की स्किन ऐसे लटकती रहती है। तो ये ही गाय हैं जो केवल देसी A2 मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। अब देसी में गिर, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, ऐसी बहुत सी वैरायटी है। लोग गिर और साहिवाल को ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं तो उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, बट सभी देसी गाय एक बराबर ही होती है। देशी नस्ल की गायों से जो A2 दूध प्राप्त होता है, उससे कई तरह का स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित होता है, और साथ ही साथ बढ़ती है आँखों की रोशनी भी। इन सभी बातों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी लेकर सृजन अग्रवाल ने गौ पालन शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें ये लगा कि सिर्फ गौ पालन ही नहीं, अगर इससे जुड़े अन्य लाभ लेकर दूध से बनी वस्तुएं या गोमूत्र और गोबर का भी सही उपयोग किया जाए तो सर्वांगीण विकास के साथ ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुआ जा सकता है। सबसे पहले मैंने खुद के लिए ग्लूटेन फ्री आटा बनाना शुरू किया। ग्लूटेन फ्री आटे में जैसे अपने ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट्स होते थे, इन सब का आटा। उसी तरह से मैंने देसी गौ पालन शुरू किया, जिसमें मैं खुद के लिए A2 मिल्क और अपने घर के लिए लेता था। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि क्यों ना इसको फुल टाइम एज एन इंडस्ट्री की जाए, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग, लर्नेड लोग इसमें आएंगे नहीं, इसको सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, तो ये एज एन इंडस्ट्री डेवलप कर ही नहीं सकता। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम नहीं करके मैं फुल टाइम A2 डेयरी का काम, ग्लूटेन फ्री आटे का काम, रिफाइंड ऑयल की जगह लकड़ी घानी के तेल का काम, इस तरह से पूरा एक काम करूँगा। तो मैंने एक सस्टेनेबल डेयरी कैसे चलाते हैं उसके मॉडल को पढ़ा, और उसी तरह से छोटे रूप में रायपुर में मैंने अभी खुद की एक डेयरी एस्टैब्लिश की है। यहाँ पे हम ना सिर्फ दूध पे काम करते हैं, बट गौ आधारित जितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं ताकि ये काम सस्टेनेबल हो। जैसे हम लोग तेल निकालते हैं तो तेल की खली गौ माता खा लेती है। गौ माता का जो दूध आता है उसके हम दूध भी सेल करते हैं, उसका फिर दही भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, छाछ भी सेल करते हैं, घी भी सेल करते हैं। फिर गोबर गौमूत्र की जो स्लरी होती है उससे हम एक बहुत अच्छी खाद बना के वो खाद भी बेचते हैं। गोबर से हम दिए भी बनवा रहे हैं, और गौमूत्र का अर्क भी बनाते हैं, वो भी काफ़ी सारी दवाइयों में काम आता है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने गोबर से पेंट बनाने की योजना की भी अनाउंसमेंट की है, तो मैं भविष्य में उसकी भी ट्रेनिंग लेके गोबर के पेंट बनाने का काम भी हम लोग शुरू करेंगे। गौ पालन से आती है समृद्धि, गौ पालन से बढ़ता है विश्वास, गौ पालन ही तो है समस्त कृषि का आधार। गौ पालन को केंद्र में रखते हुए सृजन अग्रवाल ने कुछ प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। गोमूत्र इकट्ठा करके अर्क का निर्माण करना शुरू किया। गोमूत्र के अर्क की मांग को देखते हुए उसका विक्रय भी शुरू किया। इससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। गाय के गोबर को इकट्ठा कर गोबर खाद बनाना शुरू किया। केचुआ खाद और कई तरह के खाद का निर्माण करने लगे। साथ ही साथ गोबर गैस से ईंधन बनाया और उसका भी प्रयोग किया, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। दूध के अलावा गाय में और भी चीज़ें हैं जो बहुत आपको लाभ भी दे सकती है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसे गाय का जो गोबर और गौमूत्र है, हमने यहाँ पे गोबर गैस प्लांट की भी स्थापना की है, जिसमें हम जैसे अभी गाय ने गोबर और गौमूत्र दिया, वो खींच करके हम इस कुंड में डाल देंगे, और इस कुंड से जो गैस निकलेगी
वो बायोगैस इस डोम से निकल करके हमारे किचन में चली जाती है, जहाँ पे हम खाना भी बना लेते हैं और उसी गैस से हम घी पका लेते हैं। तो घी के पकाने का भी खर्च इसी में निकल जाता है। फिर जो गोबर गौमूत्र गैस निकला हुआ है, मतलब इसी डोम के बाद जो गोबर गौमूत्र है वो गैस निकला हुआ वहाँ पीछे कुंड में कलेक्ट होता रहता है, उसको हम धूप में सुखा के एक बढ़िया जैविक खाद बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग खाद बेचकर भी अपना लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा उस गैस से भी हम लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत सी जगहों पे तो गैस से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, पर क्योंकि हमारा खुद का घी का सेटअप है तो वो सारा गैस घी बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, तो हमें घी की कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से 4-5 जगह से आप वैल्यू ले रहे हैं। गोबर से बहुत सारे दिए बनाए और वो दिए को पैक करके हमने अमेज़ॉन से सेल किया। सोचिए आप, गाय के गोबर के दिए अब अमेज़ॉन से सेल हो रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बस ऑर्गेनाइज करके 4-5 चीज़ों पे एक साथ काम करने की ज़रूरत है, तब ये गौपालन बिल्कुल वायबल हो सकता है। जरा सोचिए, एक युवा सीए गौपालन से जुड़ता है और उससे जुड़ी अन्य बातों को समझते हुए नित्य नए उत्पाद बनाता है और उन उत्पादों की बिक्री से लाभ प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर हो जाता है। यही तो चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, कि युवा खेती से जुड़े, गौपालन से जुड़े और अपनी संस्कृति की ओर मुड़े। सृजन अग्रवाल जी का फार्म हाउस है, जो स्वयं पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन्होंने इस बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है एक सस्टेनेबल मॉडल देने के लिए प्रदेश में और देश में। देसी गाय पर आधारित इनके जो काम कर रहे हैं कि बायोगैस बनाना, बायोगैस से फिर इनको खाना बनाना या फिर स्लरी का खाद के रूप में उपयोग करना, और बाकी जो कोरिलेट प्रोडक्ट हैं, मिलेट्स है या चावल धान या जो भी हल्दी गेहूँ मसाले वगैरह हैं, तो सब में सृजन जी का बहुत अच्छा काम है। और एक मैं चाहूँगा कि गाय पे आधारित जो भी ऐसे काम करना चाहते हैं तो उसको कंप्लीट वे में इसी टाइप से काम करना पड़ेगा कि वो गौमूत्र गोबर का भी सदुपयोग करे, इकोनॉमिक सर्वाइव के लिए, खान पान से भी जोड़े उसको, अर्थ से भी जोड़े, हर चीज़ से जोड़े। कल युग में अर्थ की महत्ता को हम नहीं मतलब ठुकरा सकते हैं। जो पुरानी कहावत थी कि गाय को दान से पालना चाहिए, ऐसा नहीं है, गाय को सम्मान से पालना चाहिए, जो सृजन जी कर रहे हैं। और गौ की अगर भक्ति करते हैं तो उसके गौमूत्र और गोबर और दूध की शक्ति को भी दुनिया को बताना जरूरी है, जिसका एक बहुत अच्छा अपन मॉडल रायपुर में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है।
किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, आजकल बाजार में किस्म किस्म के केमिकल युक्त खाद्य तेल मिलते हैं जेकर सेवन करे से बीमार होए के संभावना बने रही थे। लेकिन सृजन अग्रवाल जी हा मनखे मन के सेहत के ख्याल रख के पुराना तकनीक से, हमर पुरखा मन की जो तकनीक है कच्चे घानी विधि से तेल उत्पादन करके मनखे मन के सेहत के घलो ध्यान रखत है। फल्ली तेल, सरसों तेल, तिल के तेल, नारियल तेल जैसे तिलहनी फसल के घलो कच्चे घानी विधि से शुद्ध तेल निकाल के मनखे मन ला उपलब्ध करावत है और ओकर स्वास्थ्य के प्रति सजग है। और संगे संग ओकर जो अपशिष्ट है, खली जो निकलते वह है पशु आहार के काम आते। तो संगवारी हो कैसे ढंग से ये सुघर काम ला भाई सृजन अग्रवाल जी करत है, आओ देखत। कहते हैं ना कि युवा सोच को पंख लग जाए तो तय हो जाती है आसमान की ऊंचाई और सफल हो जाते हैं सारे काम। एक के बाद एक लगातार सफलताएं सृजन जी की सृजनात्मकता का उपहार बन रही थीं और सृजन जी की सोच नए आयाम गढ़ रही थी। A2 दूध का सेवन करके जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं अपने CA के काम को कंटिन्यू करूं या मैं कुछ और करूं। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं CA का काम करके एक AC चेम्बर में बैठ के अपना काम कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन मैं उतना वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगा जितना मेरे को ये लर्निंग से हुआ है। क्योंकि जब भी मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढने जाता था तो मुझे मिलता था कि ये आमतौर पे वो लोग कर रहे हैं जो कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये बाई चॉइस नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जब तक इसमें आएंगे नहीं, गौपालन में, इन सब चीज़ों में, तो इसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पाएंगे। जब तक ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा तो सस्टेनेबल नहीं होगा, और हम जैसे मेरे जैसे बाकी लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी और वो रेगुलर रूट में चलते रहेंगे और उनकी हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी। क्योंकि वो बीमारी होने के बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन बीमारी हो क्यों रही है? गलत खान पान से हो रही है। तो खान पान को सुधारने के लिए हम जैसे लोग को ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला इसका कि मैं इस तरह की डेयरी, आटे और तेल, इन सब पे काम करूं। तो तब मैंने डिवाइन गौधाम की स्थापना की और धीरे धीरे गौपालन को बारीकी से समझा, इनकी क्या फीड होनी चाहिए, इनको कैसे पाला जाना चाहिए, चारा किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम इन्हें खिला सकते हैं, और एथिकली डेयरी को कैसे करना चाहिए। सृजन अग्रवाल भी अपनी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं। देशी गाय के दूध का उत्पादन, गोमूत्र का उत्पादन, गोबर का सदुपयोग, कितना कुछ कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी सृजन अग्रवाल रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं। वो बढ़ गए हैं ऑर्गेनिक खेती की ओर। जी हाँ, ऑर्गेनिक खेती करते हुए परंपरागत तरीके से कच्ची घानी का तेल भी वो निकाल रहे हैं। फल्ली तेल, सरसों तेल और भी कई तरह के खाद्य तेल का उत्पादन करने के साथ ही दूध, मक्खन, मही और घी का उत्पादन भी सृजन अग्रवाल कर रहे हैं। और घी भी कैसा? वही पुरानी परंपरा वाला बिलौना घी। बिलौना घी की बाजार में काफ़ी मांग है और इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज के वर्तमान युग में देसी गाय के महत्व को सिद्ध करने के काम में हम लगे हुए हैं। शास्त्र सम्मत बातों को विज्ञान से जोड़कर आज पूरी दुनिया के सामने हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि देसी गाय के महत्व को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। जो क्रॉस ब्रीड हुआ या जो विदेशी गाय के नुकसान हुए, उसके कारण जो बीमारियां होने लगी, तो ये रिसर्च पे आया सारा चीज़ कि देसी गाय का दूध, जिसे आज का विज्ञान A to Z कहता है, ये हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी उम्र कम है, उन पर बहुत जल्दी इनका प्रभाव दिखता है। जैसे कई सारे बच्चों को पाचन की समस्या होती है अगर दूध नहीं पिलाने से। लेकिन अगर आप कौन सी दूध पिला रहे हैं, इस पर अगर अपन जाएंगे और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम देसी गाय का दूध अगर जो सुपाच्य और पौष्टिक के साथ सारे मिनरल युक्त होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो क्रॉस ब्रीड और विदेशी गाय का दूध जिसे हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है।
तो 2007 में डेविल इन द मिल्क नामक पुस्तक आई थी, उसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है। 20 साल की रिसर्च के बाद पुस्तक आई थी। और हम भारत के संदर्भ में कहें तो चूँकि भारत की सारी गाय देसी गाय थी, तो उसको फिर से उसको पुनर्स्थापित करने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने अपने फ़ायदे की तो बात कर ली कि हम गौ पालन करके दूध, गौमूत्र, गोबर, इन सब चीज़ों से लाभ ले लेंगे, पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिससे हम कमा रहे हैं गौ माता, उसका हमने ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम हम 1 थन का दूध बछड़े के लिए छोड़ें, क्योंकि जब तक आपकी डेयरी एथिकल नहीं है उसमें बरकत नहीं होगी। भले ही आप कीमत 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा रखें, लोग देंगे और उनको देना होगा, तभी जाके हम लोग को दुआ मिलेगी। क्योंकि गौ भी एक पशु है, वो मशीन नहीं है। हमको उनका पालन करना है तो एक ममता और एक वात्सल्य भाव के साथ पालन करेगा, तभी हम हमारे देश में गाय को गौ माता बोलते हैं, गाय नहीं बोलते। सच, कृषि और गौ पालन हो साथ साथ, युवाओं का बढ़ जाए रुझान भी, तो सफल हो जाते हैं सारे प्रयास। समृद्ध होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं किसान भी। सृजन अग्रवाल एक ऐसे ही किसान हैं, युवा किसान, गौ पालक किसान, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी किसान। अब उन्होंने एक आउटलेट भी खोल लिया है, जहां बिना केमिकल के उपयोग वाले प्रोडक्ट्स का निर्माण और वितरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की सोच को साकार कर रहे हैं और गढ़ रहे हैं अपनी अलग पहचान एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में। मैं अपने युवा भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने गौपालन करके खुद आत्मनिर्भर हुआ और हमारे संस्था के जरिए बहुत लोगों को रोजगार मिला। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, तो आओ आनंद लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। बोल रे बाबा गैदास की जियत में दादला धोती नहीं दिए, मर पितामरी ओढ़ाए, जियत में दादला गंगा नहीं ले गे, हड्डीला तीरथ घुमाए, हड्डीला तीरथ घुमाए, होती गे एक बार सा प्रेम से बोलो, बोल दे बाबा गैदास की, खोल दे बेदाई केवड़ी अलावो, तोरे बेटा खड़े है दुवरिया में वो, बेदाई केवड़ी अलावो, तोरे बेटा खड़े है दुवरिया में वो, ये तोरे बेटा खड़े है दुवरिया में वो, तोरे लाल खड़े हैं दुवरिया में वो, तोरे बेटा खड़े हैं दुवरिया में वो, तोरे लाल खड़े हैं दुवरिया में वो, ये तोरे बेटा खड़े हैं दुवरिया में वो, तोरे लाल खड़े हैं दुवरिया में वो, बोले बेटा ये केवड़िया लवो, तोरे लाल खड़े हैं दुवरिया में वो, बोले बेटा ये केवड़िया लवो, तोरे लाल
किसान भाई हो, आज के अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही और भाई सृजन अग्रवाल जी से प्रेरणा लेके गौ पालन के क्षेत्र में आप मन जरूर आओ और भरपूर आर्थिक उन्नति करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीहूँ, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन हा गोट बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।